हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम पिच वाइज पेंटिंग के बारे में जानते हैं। ये पेंटिंग जो है राजस्थान की है। राजस्थान में उदयपुर के पास में एक जगह है नाथद्वार। वहाँ से इस पेंटिंग का जो ओरिजिन है ये वहाँ पे है, जिसपे कहा जाता है कि ये जो जितनी पेंटिंग में जितनी भी स्टोरीज है, इसकी जो थीम्स होती है, ये सारे कृष्ण जी के ऊपर में ही बनाई गई है। कृष्ण के, और खास करके अधिकतर इसमें जो बनाया गया है सब कृष्ण के बचपन के जो कहानियां हैं, उनके जो बचपन की जितने भी एक्टिविटीज थे या जो भी काम उन्होंने बचपन में किए थे, उन सब के ऊपर में अधिकतर ये चीजें आधारित रहती हैं। ये उदयपुर की 400 साल पुरानी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में इसका जो मुख्य थीम होता है, अभी अभी जैसे मैंने बताया कि सब कृष्ण के ऊपर ही है। जैसे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला जो कहानी है। जितने भी हम लोग हिंदूज हैं, हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी ने बचपन में ही बारिश से बचाने के लिए अपने उस गांव के लोगों को गोवर्धन के पर्वत को अपने छोटी उंगली पे उठाया था। तो ये वाला जो पिक्चर है, ये इस नाथद्वार में, इस पिचवाइस में इसका इम्पोर्टेंट थीम होता है। इसके और भी थीम्स हैं, जैसे कि कृष्ण के बचपन में जितनी भी कहानियां हुई थी, एंड मौसम पे ये और एक अधिक इसको दिखाया जाता है। ये मौसम के अनुसार इसको बताया जाता है। जैसे कि अगर बैकवर्ड हम लोग अगर बता रहे हैं कि बहुत पुरानी 400 साल पुरानी है, एंड नाथद्वार में ये बहुत अधिक दिखाया जाता है। अलग अलग सीजन्स को दिखाते हैं। जैसे अगर लॉर्ड कृष्णा के लाइफ में हर मौसम में, जैसे अगर हम पिंक दिखा रहे हैं, बहुत डार्क पिंक, तो वो दिखाता है कि गर्मियों के मौसम में इनके कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं। और अगर हम मोर के साथ में इसको दिखा रहे हैं, तो वो बताता है कि बरसात का मौसम आ चुका है। तो इस तरह से जितने भी पिक्चर्स है सारे इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बेस में एक सिंपल सा एक छोटा सा पोर्ट्रेट बना के दिखा रही हूँ। एंड पिछवाई का मतलब है कि पीछे हैंग करना। संस्कृत वर्ड है, दो वर्ड्स को मिला करके बनाया गया है। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है और बहुत इंट्रिकेट इसमें काम होता है। मैं इसको थोड़े से सिंपल तरीके से छोटे से पोर्ट्रेट में कमल के फूल इसमें जैसे दिखाए जाते हैं, कमल के फूल है, गाय को दिखाया जाता है, औरतों को दिखाया जाता है, गोपिकाओं को, नॉट औरतें, वी कैन से गोपिकाएं दिखाई जा रही है। एंड कृष्ण जी के बचपन की जो जितनी भी बचपन की लीलाएं हैं, उन सबको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका है कि इस तरह से पहले आप अपने फैब्रिक पे पहले इस तरह से एक फ्रेम ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में इस तरह, जैसे कि यहाँ मैंने सिर्फ कमल के फूलों का ही उपयोग किया है। ये जो पोर्ट्रेट बन रहा है, इसमें सिर्फ कमल के फूल का इस्तेमाल हो रहा है। एंड इसमें जो है ब्लैक जरूर इस्तेमाल होगा, जो हम बाद में करके दिखाएंगे। अभी हम यहाँ इस तरह से पहले पेंसिल से कर लेते हैं, इसके बाद में ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइनिंग होती है एंड फिर कलर्स किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं पहले इस तरह से आउटलाइनिंग के साथ में, एंड जल्दी करने के लिए मैं इस तरह से पहले कर रही हूँ। इट्स बहुत इंट्रिकेट है, इसमें लाइंस का ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, मैंने पहले पूरा लाइन बना लिया। एंड इसके बाद में इस तरह इसमें सिर्फ हम हल्के से स्ट्रोक्स डालेंगे। बहुत बारीक स्ट्रोक्स डाले जाते हैं। यहाँ मैं आपको छोटे छोटे में दिखा रही हूँ। आप अपने पसंद से बड़े बड़े इसको बना सकते हैं। इसमें जितने भी कृष्ण जी की अलग अलग जितने भी काम है, जैसे उन्होंने बचपन में गोवर्धन पर्वत को उठाया था या कालिया मर्दन किया था, इस तरह से जितने भी है, गोपिकाओं के साथ में इनकी रासलीला की कहानियां हैं, तो ये सारी चीजें जो है इसमें दिखाई जाती हैं। तो यहाँ देखिए, मैं पहले बहुत इजीली इसको इस तरह से पहले आउटलाइन बना रही हूँ। एंड यहाँ पे छोटा सा ये हमारा फॉर्म है, इसीलिए हम छोटे छोटे इसमें ही इसको कर रहे हैं, खूब सारे। एंड इसका बैकग्राउंड जो होगा, ब्लू जरूर हम इसमें डालेंगे। इस तरह से इसको डालने के बाद में इसमें हम ब्लू का इस्तेमाल जरूर करेंगे। देखिए, एक के बाद एक मैं किस तरह से इसको कुछ करके मैंने रखा था ताकि हमें वो आसानी हो, लेकिन फिर सारी चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाती तो आपको बताना मुश्किल हो जाता गर्ल्स, इसीलिए मैंने इसको कुछ आधे में ही रख के बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको हल्के हल्के स्ट्रोक्स में ही इसको फिल करना है।
एंड जब पूरा हो जाएगा देन हम लोग इसके बॉर्डर्स और ब्लैक्स को बना लेंगे। देखिए जैसे मेरा यहाँ पे अभी कमल के सारे फूल बन चुके हैं, मैंने आपके सामने में ही 3 कमल बनाए हैं। अब हम इसके आगे का फिलिंग कर रहे हैं दूसरे में। इसमें तो जैसे हमने फिलिंग नहीं की है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला फ्लावर है, लीव्स वाला पोर्शन है, उसमें हम जब ग्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम इसमें फिलिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड ये पेंटिंग्स जो है एक और चीज को दर्शाते हैं, गुरु और शिष्य की जो परंपरा हमारे भारत में चली आ रही है उसको भी ये पेंटिंग्स बहुत अच्छे तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ एक हम कृष्ण के सारे बचपन की जितनी भी कहानियां हैं उन सबको दिखा रहे हैं। फिर हम मौसम को दिखाते हैं कि कौन सा मौसम, किस मौसम में जैसे अगर हम पिंक अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि गर्मियों का मौसम का है वो सारा। एंड अगर उसी तरह से हम ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा पीकॉक का इस्तेमाल, नॉट ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, हम पीकॉक का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा हो जाता है बरसात का मौसम। बरसात के मौसम को जब दर्शाना होता है, जैसे कृष्ण जी अगर बरसात में गोपिकाओं के साथ में है तो वो भी हम दिखाते हैं, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं हम पीकॉक्स को जरूर दिखाते हैं। अब देखिए हम इसको कर रहे हैं इस तरह से। दिस इज क्वाइट इजी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले ये एक्चुअल में ये बहुत इंट्रिकेट वर्क है, लेकिन इतनी इंट्रिकेसी के साथ में अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। इसको इस तरह से आपको पहले ये देखिए इस तरह से ये राउंड करना होगा। एंड ब्रशेस आप हमेशा बहुत पतले वाले ब्रशेस लेके करिएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा इन दिस वे। एंड ब्लैक इसमें हम जरूर डालेंगे, ये वहां का लोक आर्ट है। एंड धीरे धीरे ये पूरा फेमस 400 साल पुरानी कला है, लेकिन धीरे धीरे इसकी खूबसूरती की वजह से और इंट्रिकेसी की वजह से ये पूरे भारत में फेमस हो गया है। पहले तो हम इस तरह से इसको फिल करेंगे, फिर हम पार्टीशन, जब हम ब्लैक करते हैं तब ये हमारा पार्टीशन यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरह से आप इस ग्रीन की जगह में डायरेक्ट ब्लैक का आउटलाइन करके फिर फिलिंग जो है ग्रीन से कर सकते हैं। मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ अभी कि किस तरह से हम इसके ब्लैक के आउटलाइन के बाद में ग्रीन से हम इसके फिलिंग करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट में वो भी दिखा दूंगी, तब वो आपको ज़्यादा फाइनली अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से लाइंस का करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी के स्टेम्स अपने होंगे। जितने भी फ्लावर्स हम बनाएंगे सभी फ्लावर्स के स्टेम्स हम इस तरह से दिखाएंगे। ये देखिए सारे स्टेम्स को इस तरह से दर्शाना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे फ्लावर्स होंगे आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसको फिल कर रही हूँ पहले। बेसिकली इसको पहले ब्लैक से इसके आउटलाइन बना लेने चाहिए। चूंकि मैंने ये कलर शुरू कर दिया है तो इसीलिए इस तरह से इसको कर रही हूँ। अदरवाइज पहले ब्लैक से आउटलाइन करने के बाद में ही हम इसको करते हैं। ये देखिए सारे फ्लावर्स जो है हमारे इस तरह से फिल होते जाएंगे। ये देखिए बहुत बारीकी से काम करना होता है गर्ल्स, सो यू हैव टू बी पेशेंट सो दैट
योर आर्ट वर्क विल कम इन अ ब्यूटीफुल वे। जिस तरह से देखिए मैं यहाँ आपको एक एक करके सब दिखाऊंगी कि कितनी बारीकी से हम इसको करते हैं। दिस इज द वे। इसको करने के बाद में इसमें हमें फिर ब्लू का भी इस्तेमाल करना है। दैट इज द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि वी हैव टू शो ब्लू ऑल्सो। और वैसे अगर आप बड़े इसमें कर रहे हैं, कैनवास पे कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज सबसे पहले इसका जो बेस कलर था ब्लू उसको हम कर लेंगे। इसके बाद में हम इन फ्लावर्स को बनाएंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पोर्ट्रेट्स आते हैं। गायों का बहुत अधिक इसमें दिखाया जाता है। गायों के साथ में गाय के साथ में कृष्ण जी को दिखाया जा रहा है। इसके बाद में लोटस, गाय और कृष्ण जी को भी दिखाते हैं। इस तरह से ये क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जी को गाय बहुत पसंद थी। एंड इसी तरह गोपिकाओं के साथ में उनकी जितनी भी लीलाएं थी वो सारी दिखाई जाती है। एंड अलग अलग तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए ये इनके इस नाथद्वार में जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहां आपको गोवर्धन पर्वत पे पर्वत को उठाए हुए कृष्ण जी की ये वाली जो पिक्चर होती है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी इंट्रिकेसी इतनी खूबसूरत होती है कि ये बनाने में महीनों लग जाते हैं। एंड कभी कभी काफी सारे लोग एक साथ मिल करके इसको कंप्लीट करते हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो जो बहुत बारीकी के साथ में ओरिजिनल वाला जो बनता है वो करीब कभी कभी 50,000 से भी अधिक के अमाउंट में भी इसका सेल होता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। इसके जो पूरे डिटेल में नोट्स है वो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। यहाँ मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए बेसिक्स जो है वो बता रही हूँ ताकि आप इसको जब बनाए तो उन बेसिक्स को याद रख सके। हमारे भारत में बहुत सारी कलाएं ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं लेकिन और बहुत ही डेलिकेट है। बहुत डेलिकेसी के साथ में इनको बनाया गया है। इसमें अलग अलग तरह की कलाएं हैं हमारे भारत में। हर एक अलग अलग वीडियो में मैं आपको कुछ नए कलाओं के साथ में परिचय कराऊंगी। एंड उसको किस तरह से करते हैं मैं ये भी आपको बताया करूंगी। दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टडीज। आपको जानना है बहुत आपके ही जगह में फैशन में जब आप अब इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे भी जान सकते हैं। इस तरह से देखिए हम इन सबको दिखाने के बाद में हर फ्लावर्स के साथ में उसका स्टेम का दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप फ्लावर बना रहे हैं या पेटल बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं उसके साथ में उसके स्टेम को ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए अब हम इसके बाद में ब्लू का काम करते हैं। देन वी विल गो विद द ब्लैक। लास्ट में हम ब्लैक से सारे पेंट्स का आउटलाइन बनाएंगे। क्योंकि इसका जो बेस है ये ब्लू होता है इसीलिए हम ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ ब्लू में मैं बहुत डार्कर शेड का ब्लू नहीं डाल के इसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मैं इसको लाइटर शेड का ब्लू बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा डार्क शेड में ब्लू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो हमारे लिए ब्लू होना ज़रूरी था, इसीलिए। ये जो वॉल हैंगिंग्स जो बनाए जाते हैं, ये इसके वेलवेट के कपड़े पे बनाए जाते हैं। और वेलवेट के कपड़े पे पहले बारीकी से पूरे ट्रेस करके जब भगवान जी के कृष्ण जी के जैसे पोर्ट्रेट्स को बनाए जाते हैं, तब वहाँ पे अलग-अलग तरह से स्टोन्स का भी इस्तेमाल होता है। बहुत तरह के स्टोन्स को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग सके, एंड उसमें एक रॉयल लुक भी आती है। जब हम बहुत सारे स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक रॉयल लुक भी आती है। इस तरह से देखिए, अभी मैं इसको इस तरह से ब्लू से इसको पूरा कवर करूंगी। ब्लू से कवर करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो बना रहे हैं वो खराब ना हो जाए। एंड इस तरह से ब्लू को बनाने के पहले वी विल डू वन थिंग कि हम इसका जो फिशेस का एरिया है उसको भी हम बना लेते हैं, क्योंकि फिशेस के एरिया को हमें वाइट ही छोड़ना है। फिल करके उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह से पहले पूरे आउटलाइन में इसको बना लीजिए। अब अपने पसंद से कोई भी पोर्ट्रेट इसका ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तरह के पोर्ट्रेट्स कृष्ण जी के बचपन की जो है बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनती है। यू कैन यूज एनी ऑफ देम। एंड कमल को दिखाने के लिए हम पिंक का इस्तेमाल करेंगे। एंड पिंक को बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज रेड ले लीजिए, उसमें व्हाइट के साथ में उसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा रेड लेके उसको जब व्हाइट के साथ आप मिक्स कर देंगे तो आपका पिंक कलर जो है वो मिल जाएगा। इस आउटलाइन को बाद में हम ब्लैक से पूरी तरह से इसको आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हर एक कॉर्नर को आपको बहुत ध्यान से देख के बनाना है। जितना भी इसका स्ट्रेट लाइन में जितने कॉर्नर्स आने हैं, इसे आपको बहुत ध्यान से देख के बनाना होगा। हालांकि इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है, तो मैं इसीलिए आपको एक छोटा सा पोर्ट्रेट बना के दिखा रही हूँ। इसको इसी तरह से दिस इज नोन एज द पिचवाइज विथ कमल वर्क, कमल फ्लावर्स या कमल के फूलों की पिचवाई। ये देखिए, इस तरह से हमें हर एक इंट्रिकेट पार्ट को फिल करना है। सबसे पहले जितना भी हमारा ये प्लेन पार्ट है, हमको इसे ये पूरी तरह से फिल करना होगा। एंड उस वक्त हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो कमल का फूल है उसका शेप वैसे का वैसा ही बना रहे, या दूसरे जो इसके पत्ते हैं इन सबका शेप उसी तरह से बना रहे। सो दिस इज द part where you have to take utmost care.
ये देखिए इस तरह से। नाथद्वार के मंदिरों में आप जाते हैं जब, तो मंदिर में आपको इस तरह के पेंटिंग्स बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड वहाँ उसके इसके म्यूजियम भी है, वहाँ पे भी आपको इसके अलग अलग चित्र बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से देखिए, each and every part you have to fill this। बहुत इंट्रिकेसी के साथ में आपको हर पार्ट इसका फिल करना है। एंड आफ्टर दिस वी विल गो विद द ब्लैक आउटलाइनिंग। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद में जब ये काम हो जाएगा, देन वी विल गो विद द ब्लैक आउटलाइनिंग। इसको बहुत अधिकतर वेलवेट के कपड़े पे बनाते हैं एंड उसके साथ में कॉटन का भी इस्तेमाल करते हैं। वेलवेट के कपड़े के साथ साथ में कॉटन का इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो वर्क है, इसे एम्ब्रॉयडरी के थ्रू भी बनाया जाता है। ये जो पिचवाइस वर्क है, ये एम्ब्रॉयडरी के थ्रू भी इसको बनाते हैं, लेकिन इसके पेंटिंग बहुत ही फेमस है। एडजेस को आपको बहुत ध्यान से देख करके बनाना है, ताकि फिनिशिंग इसकी वैसे की वैसी रहे। इसी की वजह से ये बनाने में बहुत इंट्रिकेट होने की वजह से दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कई बार इसको बनाने में महीनों लग जाते हैं। ये देखिए, हर एक हिस्से को हम बहुत धीरे धीरे करते हुए फिल करेंगे, ताकि इसमें जितने भी बारीकियां हैं, सारी की सारी चीजें हमें बहुत साफ और खूबसूरती के साथ में दिखते रहे। इनके इसमें जैसे कि मैं पहले भी बता रही हूँ, कृष्ण के बचपन के जितनी भी कहानियां हैं, ये सारे बहुत अधिक दिखाए जाते हैं। इसके बाद में इसके साथ साथ कृष्ण की रासलीलाओं को भी दिखाते हैं। इनके पहले तो ये सारे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल हुआ करता था इसको बनाने में। अब इस तरह से एक्रेलिक कलर्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। नेचुरल कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्रकृति से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि अलग अलग रंग बन सके। लेकिन अब इसमें इस तरह से जो आर्टिफिशियल कलर्स या केमिकल कलर्स जो हम एक्रेलिक कलर्स यूज करते हैं, इससे भी अब इसको बनाया जाने लगा है। कलर हम जो भी बनाते हैं, देखने में ये बनता वैसा ही है। हम चाहे कोई भी कलर ले लें, इसको बनाते वक्त डायरेक्शन का ध्यान भी थोड़ा सा रखना होता है, ताकि जो
हम इसको जब बना रहे हैं तो इसका डायरेक्शन सही तरफ से आए। फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये उदयपुर के पास में एक छोटा सा जगह है, नाथे द्वार। कहते हैं कि वहाँ इनको कुछ साल पहले एक मूर्ति जमीन के अंदर से मिली थी, जिसमें पहाड़ को उठाया हुआ एक बच्चा था। तो उसके बाद से ही यहाँ पे वो इसके ये जो स्टोरी है ये निकली और ये पेंटिंग्स का काम शुरू होने लगा। इसीलिए इनके वहाँ हर घर में आपको इसके पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे नाथे द्वार में। उदयपुर के पास में ये राजस्थान की कला है। इस तरह से आपको ये ब्लू जो है, आप इसमें दूसरा ब्लू भी लगा सकते हैं। कलर्स हम अपने पसंद से लगाएंगे। कुछ कलर्स इनके कॉमन होते हैं, जैसे हमें रोजेस ये कमल फूल बनाने थे, तो कमल के फूल में तो हमें पिंक ही डालना होता है। ये देखिए, इस तरह से कमल के फूलों में हम सिर्फ पिंक का ही इस्तेमाल करेंगे। एंड ब्लू को अगर आप बहुत डार्क ब्लू रखना चाहते हैं तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। अगर नहीं है तो यू कैन मिक्स व्हाइट इन दैट एंड यू विल गेट दिस शेड। जो अभी मैंने किया है, मैंने इसमें व्हाइट मिक्स कर दिया था। जो डार्कर ब्लू था उसमें मैंने व्हाइट मिक्स किया है। एंड पिंक के लिए मैंने रेड के साथ में व्हाइट मिक्स किया है। तो इस तरह से आप कलर्स को मिक्सिंग करके भी आप नए कलर्स बना सकते हैं एंड उसका इस्तेमाल इस फिलिंग के लिए कर सकते हैं। But you have to be very alert when you are doing this filling. इस फिलिंग के बाद हम ब्लैक के साथ में काम करेंगे। This is one of the samples. You can select the pictures of your own choice. अपने पसंद का पिक्चर लेकर के आप इसको बनाएंगे। एंड वन थिंग इज, यू हैव टू गो विद इधर द कृष्ण के ही जितने स्टोरीज है, यू हैव टू गो विद दैट, और यू कैन गो विद सम फ्लोरल। इस तरह से लोटस के फ्लावर्स बहुत अधिक इस्तेमाल होते हैं यहाँ। लोटस के साथ में गाय का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर पीकॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। राधा कृष्ण की कहानियों को भी हम इसमें दिखाते हैं। लेकिन सबसे अधिक यहाँ कृष्ण की जितनी भी बचपन की कहानियां हैं उन सबको बहुत अधिक दिखाया जाता है, जिसमें मैं रिपीटेडली बता रही हूँ गर्ल्स कि
गोवर्धन पर्वत को, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार इंद्र जो है उस जगह के राजा से बहुत नाराज हो गए थे एंड उन्होंने बहुत मुसलधार वर्षा कर दी थी नाथद्वार में। इतनी अधिक वर्षा की थी कि लोग वहां तूफान आने का या बाढ़ आने वाली परिस्थिति हो गई थी एंड लोगों को अपने घरों से बचाने के लिए घरों से निकल के बाहर छुपना पड़ा था। तो उस वक्त कृष्ण जी ने अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था एंड उसी के नीचे में करीब 8 दिन तक लगातार मुसलधार बारिश हो रही थी एंड 8 दिनों तक लोग उसी पर्वत के नीचे छुपे हुए थे। इस तरह से कालियामर्दन भी है। वैसे ही अन्नकूट का भी वर्णन किया जाता है। अन्नकूट भी कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है, कृष्ण के बचपन से ही जुड़ा हुआ है एंड इसी तरह से कृष्ण के बचपन में जो माखन निकालने के दोस्तों के बच्चों के साथ में खेलते हुए, गायों को चराते हुए, इस तरह से जितने भी इनके कहानियां हो सकती है, इन सबको बहुत अधिक दिखाया जाता है। इसको कैसे करना है, मैं ये भी आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसे बनाने में बहुत दिक्कत ना हो। किस तरह से बारीकी के साथ में हम इसके किनारे किनारे एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए हल्के पतले पतले लाइंस के साथ में कैसे हम बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए एंड इसी तरह से इसको बनाते जाइए एंड प्रैक्टिस के साथ में ही ये चीज आएगी। डोंट गेट वरीड कि बहुत जल्दी नहीं बन रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ये वर्क जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ बनने लगेगा। ये देखिए एंड इसका पूरा जो नोट्स है डिटेल में, जितना इसके बारे में, इस आर्ट के बारे में जितनी डिटेल नोट्स है वो सारा का सारा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके क्लासेस जब आपके मैं ले रही थी तभी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। Now this is your practical work which you also have to do एंड इसको कैसे करते हैं आपको ये समझ में आने के लिए ही मैंने इस छोटे से पोर्ट्रेट को बनाया है। सो आई थिंक कि इस पोर्ट्रेट को देखने के बाद में यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। आपको इस तरह से आप जरूरी नहीं है, आपको मैं पहले के क्लासेस में भी आपको बताती थी कि मैं एक छोटा सा पेंट आपको बताती हूँ एंड आप उसमें से दूसरे पिक्चर्स उसके ले करके यू कैन मेक इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू मेक द सेम पिक्चर विच आई हैव मेड इट। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी फिर से बता रही हूँ कि आप वही पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा पिक्चर भी दे करके बना सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये जो कलर्स है ये वाला एक फिनिश हो गया। नाउ वी विल कम विद द ब्लैक। ब्लैक से जब इसकी आउटलाइनिंग हो जाएगी देन इट विल लुक वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बनता है ये। सबसे पहले आपको ये साइड वाली आउटलाइनिंग तो करनी जरूरी है। इस तरह से आप पहले इस साइड वाले आउटलाइन को कर लेंगे। ट्राई टू गो विथ अ स्ट्रेट लाइन, एक ही बार में प्रैक्टिस करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि बिना ब्रेक के आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन को बना सकें।
एंड हर लोकल आर्ट या फोक आर्ट जो होता है उसमें ब्लैक का होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से ऐसे शुरू कीजिए एंड एकदम स्ट्रेट लाइन में। आप छोटी उंगली को अगर फैब्रिक के बेस में, आपके फ्रेम के बेस में रखिएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन एकदम सही बनेगा। इस तरह से एक आपको बेस रखना जरूरी होता है, तभी आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन में बन पाएगा। एंड एक एक करके कलर के सूखने के बाद आप इसको बनाइएगा तो ये और भी अच्छी तरह से बनेगा। Give some time to dry all the colors so that it will look more beautiful. एंड ये जो आउटलाइनिंग है बहुत ही बारीक होनी चाहिए गर्ल्स, कीप दैट इन माइंड। इसको आप जितनी बारीकी के साथ में आउटलाइन को बनाएंगे ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। मैं तो सेम ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। What you can do is you can take a thinner brush. थिनर ब्रश से अगर आप इसको आउटलाइनिंग करेंगे तो ये और भी खूबसूरती से आएगा। लेकिन आउटलाइन इज अ मस्ट। एक एक काम जैसे इसका कंप्लीट होता जाएगा फिनिशिंग, ये आपकी उतनी ही खूबसूरत लगेगी। ये देखिए हर एक लाइन के साथ में इसकी ब्यूटी उभरती जाएगी। एक एक फिनिशिंग जैसे जैसे होता जाएगा ये वैसे वैसे ही इसकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी। दिस इज द ब्यूटीएस्ट पार्ट। सबसे खूबसूरत पार्ट जो है इसका दिस इज द, देखिए इस तरह से यहाँ हम कुछ डॉट्स डालेंगे एंड यहाँ हम इसके हल्के से लाइन्स डालेंगे। इस तरह से यहाँ हम इस ग्रीन में हल्के से लाइन्स डाल रहे हैं इस तरह से। एंड वहाँ सो इस हिस्से को बनाने के लिए यू नीड एंड कुछ हल्के से इस तरह से आपके ये लाइंस कहीं बना लीजिए एंड कहीं इसी तरह से छोड़ दीजिए तो ये और भी खूबसूरत बन जाएगा। गिव सम डॉट्स।
दिस इज द पिचवाइज वर्क ऑफ लोटस फ्लावर्स। ये हमारा लोटस फ्लावर्स का है। इसमें हम कृष्ण की अधिकतर रासलीलाओं को दिखाते हैं। यू कैन से इवन रासलीला, यू कैन से कृष्ण से चाइल्डहुड, कृष्ण का जो बचपन है उसे हम दिखाते हैं। उनके बचपन में जितनी भी कहानियां हैं बचपन की, उन सबको इसमें दिखाया जाता है। ये जो लाइंस बनाने हैं ये बहुत आपको सोच समझ के धीरे धीरे बहुत हल्के से बारीकी के साथ में आपको बनाने हैं। मैं देखिए आपको इसीलिए सारा का पूरा पोर्ट्रेट मैं कंप्लीट कर रही हूँ। हल्के हल्के लाइंस, जो कि पूरे के पूरे वर्क को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। जितनी बारीक लाइंस आप बनाइएगा आपका डिजाइन उतना ही खूबसूरत लगेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। So always it's better use the smallest zero brush so that you also will get a finishing the way I am doing. आप इसे भी खूबसूरती के साथ में बना सकते हैं if you will use zero brush. इसके बाद में चूंकि लोटस फ्लावर्स जब हम दिखाते हैं तो जनरली दिस विल बी इन वाटर, सो इसीलिए हमने इसको यहाँ ब्लू किया हुआ है। एंड आफ्टर दिस वी विल शो सम फिशेस आल्सो इन दिस। इसके बीच में चूंकि पानी में होगा तो डेफिनेटली वी हैव टू गेट शो सम फिशेस आल्सो। उसको कैसे कर रहे हैं मैं इसके बाद में वो दिखाती हूँ। कीप ऑन। ये देखिए इस तरह से जब तक सारे इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे इसमें वो खूबसूरती नहीं आएगी। वंस द डिटेलिंग इज डन देन द ब्यूटी इंक्रीजेस। इसीलिए डिटेलिंग बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द डिटेलिंग हाउ वी हैव टू डू इट। देखिए जब डिटेलिंग हो जाती है किसी भी चीज में, आप कुछ भी बना रहे हैं, सो एट दैट टाइम डिटेलिंग इज ऑलवेज अ मस्ट। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द डिटेलिंग। एंड एक चीज का बात का ध्यान रखिए, डिटेलिंग में हमेशा काफी वक्त लगता है। So you have to be patient when you are doing the detailing work. ये देखिए अगर डिटेलिंग में अगर हड़बड़ करेंगे तो
बहुत ज़्यादा फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी। सो डिटेलिंग के वक्त आपको बहुत ध्यान से काम करना है। दिस इज द वर्क डन बाय। अब हम यहाँ इसके कहीं कहीं पे फिशेस बनाते हैं। देखिए इस तरह से कहीं कहीं पे हम फिशेस बनाएंगे। ये देखिए दिस इज द वे जहाँ पे हम कहीं कहीं पे फिशेस बना रहे हैं। हर जगह नहीं बनाएंगे हम, कुछ कुछ फिशेस छोटे छोटे इस तरह से हम दिखाएंगे। ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। ये मैंने पहले इसके आउटलाइंस बना लिए हैं। अब मैं इसमें फिर से इस तरह से जब इसके आउटलाइंस बन जाएंगे, इसको फिर हम फिल करेंगे। We will do a little bit of finishing work. डिटेलिंग में हम थोड़ा सा और फिनिशिंग का काम करेंगे। जैसे इसके स्टेम्स हैं, जो स्टेम्स कहीं कहीं छूट गए हैं, we will complete that stems. जो स्टेम्स में जो फिनिशिंग कम हो गई है, we will do that. इस तरह से कहीं कहीं पे इसके जितने भी स्टेम्स ओवरलैपिंग जहाँ है, इस तरह से इस तरह से स्टेम्स को आप पूरे कर करके दिखाएंगे तो ये और अच्छे से दिखेगा। इसकी खूबसूरती कुछ हद तक इन स्टेम्स की वजह से भी आती है। Each and every part has to be shown in a fine way. ये आ गई। अब हम फिशेस पे काम करते हैं। क्योंकि फिशेस को हमने आधा करके रखा हुआ है, we will do the finishing of the fishes now. फिशेस को करने के लिए we will go with white. डायरेक्ट व्हाइट के साथ में हम इसकी यहाँ फिलिंग कर रहे हैं इस तरह से। एंड इसके आईज को हम ब्लैक से कंप्लीट करेंगे। जहां जहां भी हमने फिशेस बनाए हैं उसको हम व्हाइट से फिल करेंगे। ये देखिए दिस इज द पिचवाइज वर्क ऑफ राजस्थान। राजस्थान से भी ज्यादा हम इसे बोलेंगे जो उदयपुर के पास में नाथी द्वार है, वहां की ये बहुत ही खास पेंटिंग है। वहाँ की ये लोकल आर्ट है जो कि बहुत ही खास है वहाँ के लोगों के लिए। ये देखिए इस तरह से हमने
इसको कर लिया। अब नाउ वी विल हैव टू शो द आईज, तो इसके लिए भी हम ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। एंड फिशेस आप चाहे तो कुछ और भी दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं कुछ लाइट रखने के लिए मैं इसको इस तरह से कहीं कहीं पे छोड़ रही हूँ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट पुट सम आइस। ये देखिए इस तरह से मैं इसके आइस दिखा रही हूँ। एंड हियर माय वर्क इज कंप्लीट। ये है हमारा, ये देखिए ये है हमारा पिचवाइज वर्क ऑफ राजस्थान या नाथेद्वार। Girls keep practicing and do